हेलो दोस्तों, मैं निवेदिता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इस YouTube चैनल घोंसले सीन पर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप घोंसले सीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आज की कहानी अनोखी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत तो मैं करूँगा लेकिन इसका अंत कोई और। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी में। बात उस रात की है जब सुनसान सड़कों पर बत्ती गुल और घने जंगल का रास्ता और मन में हनुमान चालीसा दोहराए मैं सरपट भागा जा रहा था। अपने कदमों की आहट खुद सुनाई दे रही थी मुझे। सांसें तेज हो रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी। काश जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इस रास्ते पर तो चोर भी बहुत घूमते हैं। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वरना तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। ये गली थी ही बदनाम चोरों के लिए। मैंने सारे पैसे उसे दे दिए और उससे कहा, अब तो जाने दो मुझे, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। लेकिन उसने कहा, अब तो तूने मुझे देख लिया है, तुझे मारने में ही मेरी भलाई है। मैंने कहा, रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कभी भी और तुम इज्जत की ज़िंदगी जी पाओगे। पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे मारोगे नहीं। चोर ने मुझसे कहा, चलो ठीक है, नहीं मारूंगा तुम्हें। मैंने उसे एक बक्सा दिया जिसमें एक आईना था और मैंने उससे कहा, इसको अकेले में ही खोलना और एक माचिस की तिल्ली जलाना और 3 बार बोलना, खूनी दुल्हन प्रकट हो, खूनी दुल्हन प्रकट हो, खूनी दुल्हन प्रकट हो। फिर जो तुम मांगोगे वो सब वो तुम्हें दे देगी। चोर ने मुझसे कहा, क्या वो मुझे पैसे देगी? मैंने कहा, हाँ, पर एक शर्त है, जब भी तुम ये बक्सा किसी और को दोगे तो उसे सारे नियम बता कर देना, बिना किसी को नियम बताए। अगर तुम इसे कहीं भी रख कर आए तो ये फिर से तुम्हारे पास ही आ जाएगा। और हाँ, इसको ख़त्म करने की तो कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चोर ने मुझसे कहा, मैं भला इस अल्लादीन के चिराग को किसी को क्यों दूंगा? पागल थोड़ी हूँ मैं। चोर खुशी खुशी बक्से के साथ घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी में आपके साथ मैं यहीं तक था। अब आगे वो चोर आपको कहानी सुनाएगा, तो आप पढ़िए उस चोर के साथ कहानी में आगे। दोस्तों, मैं वो चोर हूँ जिसे अजय ने वो बक्सा दिया था और अब आप ये कहानी मेरी ज़ुबानी सुनेंगे। अब मैं घर वापस आ गया था उस बक्से को लेकर और जल्दी से
एक रूम में जाकर मैंने वो बक्सा खोला, एक माचिस की तीली जलाई और 3 बार बोला, खोनी दुल्हन प्रकट हो, खोनी दुल्हन प्रकट हो, खोनी दुल्हन प्रकट हो। अचानक आईने में से तेज रोशनी हुई और मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरी तो मानो जैसे सांसें ही रुक गई थी। सामने का नज़ारा इतना भयानक जो था। सामने ईसाइयों के दुल्हन की सफ़ेद ड्रेस में, जिस पर खून के धब्बे थे, सजी हुई एक लड़की थी। बाल बिखरे हुए, आँखों से खून टपक रहा था, चेहरा आधा जला हुआ था और उसमें से हड्डी तक दिखाई दे रही थी। रूह कांपाने वाली आकृति थी उसकी। और वो बोले, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, पर हाँ, एक शर्त है, जो तुम मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। मैंने कहा, ले लेना, पर फिलहाल मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। वो दुल्हन जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, लालची, लालची है तूने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। और वो जोर जोर से हंसने लगी। अचानक पैसे की बारिश होने लगी। मैं तो मानो जैसे पागल ही हो गया था खुशी से। मैंने उससे पूछा, पर तुम इतने पैसे लाई कहाँ से? वो दुल्हन हंसी और बोली, तुम्हें इससे क्या, तुम जाकर मज़े करो। एक भयानक चित्कार के साथ वो गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब मैं पान की दुकान पर गया तो पता चला कि अजय, आपको याद ही होगा ना, जिसने मुझे वो बक्सा दिया था। हाँ, वही अजय, वो शहर के जाने माने पैसों वालों में से एक था। वो रहस्यमयी तरीके से मारा गया और उसके सारे पैसे भी गायब थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और 10 साल बीत गए इस बात को। अब मैं शहर का बड़ा रईस सुरेश बन गया था। मैंने उस बक्से को तहखाने खाने में रख दिया था, जहाँ मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जा नहीं सकता था। उसके ताले की चाबी सिर्फ मेरे पास ही थी। यहाँ तक कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एक दिन मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो पूरी तरह जख्मी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था और अचानक मुझे उस बक्से की याद आई। मैं तहखाने में गया, बक्सा खोला, माचिस जलाई और 3 बार पुकारा। अचानक वो खूनी दुल्हन खिलखिलाकर हंसते हुए आई और उस भयानक सी चित्कार वाली हंसी के साथ बोली, कहो, बहुत दिनों बाद याद किया तुमने। मैंने कहा, खूनी दुल्हन, मेरी बेटी को बचा लो। उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। प्लीज़ उसे बचा लो। और वो बोली, पर शर्त याद है ना, किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। मैं ममता में अंधा हो गया था और मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, पर मेरी बेटी को बचा दो। वो दुल्हन अपने काले दांत निकालते हुए बोली, नहीं, जिसे तुम चाहोगे वो नहीं मरेगा, बल्कि जिसे मैं चाहूंगी वो मरेगा। और वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर मुझे उस आईने में दिखाई दिया
कि मेरे सामने वाले पड़ोसी की बेटी जख्मी हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। मैंने बचपन से देखा था उसे, अपनी बेटी की तरह प्यार करता था मैं उससे। और मैंने उस खूनी दुल्हन से कहा, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तुम निर्दोष लोगों की जान लेती हो, बड़ी निर्दयी हो तुम। मैं कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। और वो दुल्हन हंसते हुए बोली, इंसान लालची होता है, देखना तुम फिर आओगे वापस मेरे पास। और वो जोर जोर से हंसने लगी। अब कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर अचानक एक दिन मेरी बीवी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये बचेंगी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरी बीवी रोने लगी कि वो अपने वारिस का एक बार मुंह तक भी देख नहीं पाएगी। मैं फिर से उस आईने के पास जाने की सोचने लगा, पर मैंने सोचा कि ये आखिरी बार है, इसके बाद दोबारा नहीं आऊँगा। और मैंने फिर से उस खूनी दुल्हन को पुकारा और वो एक बार फिर से हंसते हुए प्रकट हो गई और बोली, देखा, आ गया ना फिर से मेरे पास। चल बोल, क्या चाहिए तुझे? मेरी बीवी एक बार अपने बच्चे का मुंह देखना चाहती है। प्लीज़ प्लीज़ उसे बचा लो, उसे बचा लो खूनी दुल्हन। मैं गिड़गिड़ाने लगा, पर तुझे शर्त याद है ना? खूनी दुल्हन ने कहा। और इस पर मैंने कहा, हाँ हाँ खूनी दुल्हन, याद है मुझे तुम्हारी शर्त। और वो जोर जोर से हंसने लगी। अचानक उस शीशे में मुझे मेरे बेटे की लाश दिखाई दी और मैं जोर जोर से रोने लगा। दुल्हन बोली, क्यों, इस बार कुछ ज्यादा दुख हुआ है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा अपना बेटा मरा है ना? और वो जोर जोर से हंसने लगी। अब मैं वो बक्सा उठाकर फेंकने ही वाला था कि आवाज आई, खबरदार, ऐसा करना भी मत, तुम्हारा सारा परिवार तबाह हो जाएगा, बर्बाद कर दूंगी सबको। नियति को बदलोगे तो यही होगा। मैंने भी यही किया था। मेरे हाथ में शादी की रेखा नहीं थी, पर मैंने की। लेकिन 2 दिन के बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई और ससुराल वालों ने मुझे भी जिंदा जलाकर मार दिया। तब से ये आईना ही मेरा घर है और मैं सबको बताती हूँ कि अगर नियति को छेड़ोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा अंजाम। और वो जोर जोर से हंसने लगी। मैं जोर जोर से रोने लगा और मैंने कहा, मैंने खुद अपने बच्चे से उसकी जिंदगी छीन ली। मेरा बच्चा मेरी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। खूनी दुल्हन बोली, ये बक्सा ऐसा ही है जो लेता है अंत में पछताता ही है। और वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने मेरे बेटे का अंतिम संस्कार किया और उस बक्से को लेकर चल दिया उसी गली में जो चोरों के लिए बदनाम थी। एक चोर को मैंने बहुत सारे पैसे दिए और वो बक्सा भी दे दिया और उसे सारी शर्तें बता दी। घर आकर मैंने अपनी पत्नी से कहा, हम कल ही ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, कपड़े बांध लो। और मैं खुद रूम में जाकर
पैसे बैग में भरने लगा, पर अचानक शीशे में वही खूनी दुल्हन एक बार फिर मेरे सामने थी। तो तुम यहाँ, अब क्या करने आई हो तुम यहाँ? और वो दुल्हन बोली, वो बक्से वाले आदमी ने पैसे मांगे हैं। और ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास उस रात वो पैसे कहाँ से आए थे और अचानक अजय की मौत कैसे हो गई थी। अब मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि अब बारी मेरी थी। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। और फिर अगले दिन मेरी मौत के चर्चे सबकी जुबां पर थे। पर पता है सबसे अजीब बात क्या है? सब लोग सोच रहे थे कि किसी चोर ने शायद मेरे घर में चोरी करने के लिए मुझे मार दिया था और सारे पैसे चुरा कर ले गया। पर आप तो जानते हैं ना सच्चाई क्या है। दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे लालच की वजह से हुआ। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमें जल्दी अमीर होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे शॉर्टकट्स हमें अपनी मौत की ओर ले जाते हैं। तो यहीं अपनी इस कहानी को विराम देते हुए वादा करते हैं आपसे जल्द ही मिलने का एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।